आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। और आइए हम छोटा सा वचन सीखेंगे अहाब राजा के जीवन से, और वह कैसे और किस तरह से उसने अपने जीवन में गलतियां किया, उसकी गलतियों से हमें सीखना है। तो मेरे प्रियो, हम एक छोटा सा वचन में शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला राजाओं की पुस्तक उसका 21 अध्याय के हम फर्स्ट पद में हम नाबोत के विषय में देखते हैं। जब मेरे प्रियो अहाब राजा अपने मंदिर में खड़ा होकर, अपने भवन में खड़ा होकर वह मेरे प्रियो नीचे की ओर देखता है, तो वह देखता है कि नाबोत की जो है दाग की बारी को, जब नाबोत की दाग की बारी बहुत अच्छा सुंदर था और वो बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था, जब उसने देखा कि उसकी बारी बहुत अच्छा है, तब उसने उसके पास जाकर कहा कि हे नाबोत, मुझे ज़मीन दे दे और मैं इस जगह में शाक पात लगाऊंगा। लेकिन नाबोत ने क्या किया, उसने इनकार कर दिया, मैं इस जगह को नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि अपनी भूमि नहीं बेची जानी चाहिए। और इस आज्ञा के अनुसार से नाबोत ने उसे नहीं बेचूंगा बोला। लेकिन जब राजा अहाब घर में आता है, और घर में आने के बाद वो क्या करता है, ना भोजन करता है, ना किसी रीति से किसी से बात करता है, और वहाँ पर आकर गुस्सा होकर वो सो गया। मेरे प्रियो, कई बार इंसान ऐसा ही करता है। राजा जो अहाब राजा है, उसके पास तो सब कुछ था, पूरा इस्राएल का वो राजा था। वो कहीं पर भी दाख की बारी लगा सकता था और उसमें पैदावार करके वाटिका की तरह उसे कहीं पर भी सागपात जगह जो है लगा सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, उसकी नज़र एक नाबोत की छोटी सी ज़मीन पर पड़ गई, और उसको पाने के लिए उसके मन में ऐसी लालसा हो गया कि वो क्या हो गया, गुस्सा के मारे सो गया। जब उसकी पत्नी आई एजेबेल ने जब उसे पूछा कि तुम क्यों उदास है, क्यों तू खाना पीना नहीं खा रहा है, ऐसा बोल के पूछा, तो एजेबेल को बताया कि मैंने नाबोत की बारी मांगा और नाबोत ने इनकार कर दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ और इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तब उसकी पत्नी एजेबेल ने कहा, तू तो इस्राएल का राजा है, तू जो चाहेगा वही होगा, मैं तुझे नाबोत की बारी को दिलाऊंगी। और एक तरह से मेरे प्रियो, उसने कहा, जाओ उपवास के प्रचार करो। और उस नाबोत की जो है विषय में दो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया जो झूठी गवाही दे मेरे प्रियो, और उनके विषय में कहे। और उसने कहा, उपवास का प्रचार ठहराओ। और ऐसा बोलकर सभी लोगों को, इस्राएल जाति को वहाँ पर इकट्ठा किया और कहा कि नाबोत ने परमेश्वर की दृष्टि में और राजा का भी अपमान किया है, इसलिए उसे पथरवाह कर दिया जाए। ऐसा बोलकर वो दो गवाही दिया और उनको मेरे पथरवाह करके मरवा दिया गया। गलती मेरे पे इससे यह पता चलता है कि राजा ने क्या किया, जिद किया। उसके पास सब कुछ था, कई बार मेरे प्रियो सब कुछ था उसके पास, कहीं पर भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन एक छोटी सी ज़मीन उसके नहीं मिला, तो उसने कैसा किया, गलत तरीका अपना लिया। कई बार आज भी मनुष्य वैसे कर रहे हैं। उसके पास बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, बल्कि छोटा सा चीज़ उसे नहीं मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, मारने पीटने पर उतार हो जाते हैं। और यहाँ तक कि उसने ऐसे अपराध कर लिया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था, बुरा था। यदि वो चाहते तो अपने पति को समझा सकती थे एजेबेल कि ये तो गलत बात है, आपके पास तो बहुत सारा ज़मीन है, हम तो कहीं पर भी दाग की बारी जो है साग पात दाग की बारी लगा सकते हैं, आप राजा ऐसा ना करें। ऐसा भी नहीं कहा, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो दुष्ट थी। इसीलिए मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति को अपनी पत्नी चाहिए, तो एक अच्छे पत्नी की हमें क्या करना रहने तलाश होनी चाहिए। यदि आपका वाइफ अच्छा रहे, यदि आपका साथी अच्छा रहे, तो उसे समझा कर सही रास्ता दिखा सकते थे। और उस एजेबेल की गलती के कारण मेरे प्रियो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। राजा अहाब उस जगह से नहीं उठ पाया और सर्वदा के लिए उसका जीवन का विनाश हो गया। जब मेरे प्रियो, कई बार इंसान ऐसे ही करता है, उनके पास सब कुछ है फिर भी खुशी नहीं है, फिर भी उनको जो चीज़ नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे। आपके पास जो है आप उसी में संतुष्ट रहिए, इससे आपके जीवन में आशीष भी आएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। जो नहीं है उसके लिए आप चिंता मत करिए, उसके लिए आप पाने की लालसा मत करिए। आपके पास खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए है तो आनंदित करें, क्योंकि हम कुछ लेकर इस दुनिया से नहीं जाने वाले। हम सब खाली हाथ आए हैं, वापस खाली हाथ जाएंगे। परमेश्वर आपको ज़रूर कुछ न कुछ देगा, जिससे आप इस जीवन में अच्छे से निर्वाह करें, लेकिन किसी भी चीज़ की लालच ना करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आज
हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से अहाब के पास सब कुछ था, लेकिन छोटी सी ज़मीन के कारण उसे नहीं दिया गया तो उसे मार दिया गया और नाबोत का कत्ल कर दिया गया, बेरहमी से उसे मार दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल भी एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अपनी लालच में अंधा हो गया और उसकी पत्नी भी उसे बुरे मार्ग दिखाई। यदि उसकी अच्छी पत्नी होती तो उसे समझा कर सुधार कर उसका जीवन को बचाने का कारण हो जाती। और वचन में लिखा है, इसीलिए भली पत्नी क्या करती है, अपने घर को बनाती है, लेकिन मूढ़ स्त्री उसे ढा देती है। तो आप जब भी अपने लिए एक साथी खोजे तो एक भली पत्नी को खोजे और एक भली पत्नी को ही अपने जीवन के लिए मांगे, ताकि वो आपके घर को बनाए और आपका घर को सुधारे और अच्छा से रख सके। तो मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।